अरे बेप्यारी का बेप्यारी पहुंच गए आश्रम में। जैसे जा रहे थे तालका ने देखा, चले जाते मुनि जी ने दिखाई। राम जी नहीं दिखाई दिए तालका, कौन दिखाई दिया? अगर राम जी दिखाई दे जाते तो भाग जाते। तालका ने देखा किसे? चले जाते मुनि जी ने दिखाई, चले जाते। अरे सुने काहे का तूने कहे भाई, सुने काहे का तूने ये कहीं पाने प्राण हर लीन, ये कहीं पाने प्राण हर लीन, ये कहीं पाने प्राण हर लीना। अरे दीन जाने के भी मुझे पद देना, ये कहीं पाने प्राण हर लीना। दीन जाने मेरे पद देना, ये कहीं चले जाते मुनि जी ने दिखाई। तालका दौड़ी। आज शत्रु ने कहा यही वो राक्षसी है राम, मारो। तो एक ही बात। अच्छा, यहाँ राम जी और कृष्ण जी में केवल यही समानता है। राम जी ने यहाँ तालका को मारा और कन्हैया ने वहां पूतना किया। लेकिन गजब की बात, मारा तो लेकिन भेजा कहां? दीन जानते ही निज पद, अपना पद पता नहीं। पहुंच गए आश्रम में। आज राम जी ने कहा गुरुदेव अब आप अपना यज्ञ संपन्न करो। प्रात कहा मुनि सने रघुराई, प्रात कहा मुनि सने रघुराई। अरे निश्चिंत होकर ये लागे होम करन मुनि झारी। राम जी कहाँ रहे? बोले आप रहे मख की रख। यज्ञ संपन्न हुआ। गुरु जी ने कहा राम यज्ञ संपन्न हो गया, अब चलो अयोध्या चलते हैं। राम जी ने कहा गुरु जी आप भी स्वार्थी, अरे आपका यज्ञ संपन्न हो गया तो मेरे यज्ञ का भी ख्याल करो। आपका यज्ञ संपन्न। विश्वामित्र ने कहा राम तुम्हारा कौन सा यज्ञ? बोले धनुष से यज्ञ सोनी रघ बोलना था। मेरा भी तो यज्ञ है आगे, धनुष यज्ञ, वो मेरा यज्ञ है। तो यहां देखिए तुलसीदास जी की लेखनी का कमाल। कहा धनुष यज्ञ मेरा यज्ञ, मेरा विवाह होगा। तो विश्वामित्र किसके साथ जाते हैं? राम जी के साथ नहीं। हरसी चले मुनि किसके साथ? वर के साथ था, दूल्हे के साथ जाते। लेकिन आज जैसे ही चले, आज
शत्रु ने कहा ठीक है राम तुम्हारा यज्ञ संपन्न होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते? कबे मुनि सागर कहा बुझाई, 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 चरिते प्रभु देखिए जाए, चरिते प्रभु देखिए जाए, कब मुनि सागर कहा बुझाई। राम चलो तुम्हें एक चरित्र दिखा रहा हूं। चरित्र एक प्रभु देखिए जाई। राम जी ने कहा प्रभु कौन सा चरित्र, गुरु जी कौन सा चरित्र? कहा चलो मेरे साथ, और ले गए कहां? आश्रम में एक दीखे मगमाही, एक आश्रम है। अच्छा आश्रम में क्या होता है? बोले संत होते हैं, गाय होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, लेकिन ये ऐसा आश्रम कि आश्रम में एक दीखे मगमाही, खग मृग जीव जंतु कहाँ नहीं, कुछ नहीं, खग मृग जीव जंतु कहाँ। और ये श्राप दिया था पति ने, गौतम ऋषि ने। गौतम ऋषि ने किसे किसे श्राप दिया था? किसे किसे दिया था? बोल दिया करो, किसे किसे दिए थे? हमें तो नहीं मिले। एक तो अहिल्या को श्राप दिया, दूसरा इंद्र को श्राप दिया, तीसरा चंद्रमा को श्राप दिया, चौथा अपनी बिटिया को श्राप दिया और अपने बेटे को श्राप दिया। गौतम ऋषि की बिटिया कौन थी? कौन थी? का हनुमान की माता अंजना। बेटा कौन था? बोले महाराज जनक के पुरोहित सदानंद। 5 लोगों को श्राप दिया। बड़ी विस्तृत चर्चा है, कहूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आज अहिल्या को श्राप दिया। और क्या श्राप दिया? जाओ तुम ऐसे खुले में पड़ी रहोगे, तुम सबको देखोगी लेकिन तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तुम सबकी सुनोगी पर तुम्हारी कोई, ऐसे ही पड़ी रहोगी। ये पति का श्राप। और आज अहिल्या पड़ी राह देख रही है। पूछा मेरा कब उद्धार होगा? कहा जब भगवान स्वयं आएंगे और तुझे चरण रज का दान करेंगे तब तेरा उद्धार। चंद्रमा ने कहा मुझे कलंकी बना दिया, मेरा कलंक कब मिटेगा? कहा जब प्रभु अवतार लेंगे अपने आगे चंद्र लगाएंगे तो तेरा भी कल्याण हो जाएगा। अंजनी को श्राप दिया था तेरे कुंवारे में बेटा हो जाए। कहा बेटा तो होगा लेकिन भगवान का भक्त होगा और बेटे के कारण तुझे बड़ा सम्मान मिलेगा। इंद्र को श्राप दिया था तेरे 1000 छिद्र हो जाए।
कहा मुझे कब मुक्ति मिलेगी? कहा जब सीता राम जी का विवाह होगा तो ये सारे तेरे क्षेत्र नेत्रों में बदल जाएंगे। कोई 2 आंखों से राम विवाह का दर्शन करेगा, तू 1000 नेत्रों से ठाकुर जी के विवाह का दर्शन करेगा। सदानंद ने बेटे ने कहा, पिताजी आपने मुझे दरिद्र होने का श्राप दे दिया, मुझे कब जीवन में सुख मिलेगा? कहा जब तुम श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न कराओगे तो तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आज इंतजार कर रही है। हमने प्रभु इंतजार किया है जितना, कौन करेगा इतना, हमने प्रभु इंतजार किया है कितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा